हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग विषय मराठी का जो 7वां चैप्टर हम लोगों का न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8वीं अ विषय मराठी है और उसमें हम लोगों ने आज के लेक्चर में 7वां चैप्टर ले लिया है और चैप्टर का नाम है बेटा नातवंडास पत्र। लेखक है नंदकुमार नाटेकर। लक्ष द्या, आज आपला मराठीतला नवीन चॅप्टर आपण चालू करत आहोत। पाठाचं नाव आहे नातवंडास पत्र। लेखक आहेत नंदकुमार नाटेकर। आलं लक्षात? कोण आहेत लेखक? नंदकुमार नाटेकर। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि नातवंडास पत्र, पत्र मतलब आप लोगों को पता है कि हमने पत्र देखा है बहुत सारे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन में हमने देखा है। अब यहाँ पे नातवंडास बोला गया, ये मराठी शब्द है बघा। पत्र लेखन म्हणजे काय, पत्र म्हणजे काय हे तुम्हाला माहीत आहे। आता आपण नातवंडास म्हणजे काय हे पाहूया। देखिए नातवंडास मतलब क्या? नातवंडास, नात मतलब नातिन होती ना बेटा, नातिन, उसको नातवंड बोला गया है। मराठी में उसको नातवंड बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देना रहेगा, आपके दादी दादा हैं, उसको आप लोग नातिन लगते हो। नानी नाना जो है उसको आप नातिन लगते हो, है ना। उसी तरीके से नातिन यानी नातवंड ऐसा बोला गया है। आया समझ में बेटा? तो नंदकुमार नाटेकर ने इस चैप्टर में नातवंडास मतलब जो दादी दादा या नानी नाना जो है अपनी नातिन को पत्र लिखकर कुछ कहने की कोशिश करते हैं। है समझ में? तो पत्र कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं और क्या कहने की कोशिश करते हैं, किसके बारे में बोलने की कोशिश करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो आगे चलते बेटा। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ देखेंगे, उसका मीनिंग समझ लेंगे। देखिएगा, इस चैप्टर के जो कठिन शब्दार्थ है बेटा, देखो शब्दार्थ में अगर देखा जाएगा, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। माया, माया मतलब प्रेम बेटा, ममता जीवाड़ा। माया मतलब क्या बेटा? प्रेम। एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना। नातिन और दादी दादा नातिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम करते, प्यार करते हैं, एक दूसरे से ममता रखते हैं। मनसोक्त, मनापासून भरपूर मतलब मनसोक्त मतलब जी भर के, है ना। प्रत्यक्षात, समोरासमोर मतलब आमने सामने बेटा। हुंदडणे, बागडणे मतलब खेलना। निदान, कमीत कमी मतलब कम से कम। न्याहाळणे, निरीक्षण करणे मतलब चेक करना। थवे, समूह, ग्रुप बेटा एक। विविध, वेगवेगळे मतलब अलग अलग। पशु है, जनावरे, प्राणी, जानवर। नजराना, मौल्यवान भेंट। तोहफा बोलते हम लोग उसको, मौल्यवान भेंट। सातत्याने, सतत, नेहमी, हमेशा के लिए बेटा। परिश्रम, कष्ट और मेहनत। विजेता, विजय मिलनारा मतलब जिसका विजय होता है वो विजेता। सबब, तकरार करना चाहिए एक बाब मतलब जिसके पास हम तकरार करते हैं उसके लिए कुछ एक बाब मतलब एक कुछ हो, कुछ उसमें टॉपिक होगा तो तकरार करेंगे, उसको सबब बोला गया है। खास, विशिष्ट, एक में मतलब एक में हो, एक ही ऐसी चीज़ कि वही चीज़ होनी चाहिए। विशिष्ट मतलब सहस्त्रक, 1000 वर्ष मतलब सहस्त्रक मतलब बेटा 1000 साल। व्यक्तिगत, स्वतःचा, स्वतःचा मतलब मेरा खुद का।
संपर्क, जोड़ले जाने, संबंध, संपर्क मतलब जुड़ा हुआ और उसके साथ संबंध, इस तरीके का। आया समझ बेटा? ये थे उस इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ नाटवंदास पत्र के। आया समझ बेटा? अभी हम लोग डायरेक्टली चैप्टर की ओर चलते हैं कि चैप्टर में नंद कुमार नाटेकर ने किस तरीके से जो परिचय दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, नाटवंदास पत्र है, नंद कुमार नाटेकर है, प्रसिद्ध लेखक है। 1933 में उसका जन्म हुआ है। अभी देखिएगा, भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। अभी देखो, ये जो नंद कुमार नाटेकर जो है ना बेटा, ये हमारे भारत देश के बैडमिंटन में राष्ट्रीय विजेते पद है। मतलब नंद कुमार नाटेकर ने भारत देश के लिए राष्ट्रीय लेवल पे बैडमिंटन में उन्होंने विजेते पद मतलब जीत भी लिया था। ऐसा समझ में, लेखक होने के बावजूद नंद कुमार नाटेकर बैडमिंटन भी खेलते थे, इतना आपको समझना है। आया समझ में? आगे देखिएगा, नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। अभी देखो, यहाँ पे लेखक का परिचय दिया गया है बेटा, और इस परिचय में क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया है कि जो नंद कुमार नाटेकर है, जो लेखक है, इसने 15 साल के कार्यकाल में, मतलब ये खेलते खेलते जो 15 साल उन्होंने खेला है, उस 15 साल में अपने देश के लिए 100पेक्षा मतलब 100पेक्षा 100 से भी ज़्यादा अधिक मतलब क्या बेटा, ज़्यादा अधिक देश के लिए राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, हाँ, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भारत देश को समर्पित किए हैं, स्वाधीन किए हैं, उनके लिए लिए हैं, विजेते पद लिए हैं। आया समझ में? त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅच सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये, मॅच डबल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मिळून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने कितनी बार जीता था ये आपको बोला गया है। ये 6 वेळा, ये एक खेल का मतलब टाइप्स है। मैच सिंगल चैम्पियनशिप मतलब सिंगल, बैडमिंटन में सिंगल होता है, वो सिंगल, उसमें उन्होंने 6 बार जीता था, और डबल में चैम्पियनशिप में भी 6 बार जीता था, है ना। डबल चैम्पियनशिप बैडमिंटन का होता है, 2 लोग खेलते हैं, उसमें भी उन्होंने 6 बार जीता था। मिश्र दुहेरी मतलब मिलकर खेलते हैं, और दुहेरी दोनों तरफ से, तो इसमें भी उन्होंने 5 बार जीता, विजेतेपद मतलब जीता था। आया समझ में? तो इतना सारा उन्होंने मेडल्स, जो पद है भारत देश को देने के बाद, भारत देश ने उनको 1961 में मतलब 1967 में जो उनको हमारा जो खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। आया समझ में इतना? तो कितने महान लेखक होने के बावजूद एक स्पोर्ट्समैन भी थे नंदू नाटेकर, आपको इतना ध्यान रखना है। आया समझ में बेटा? चलो आगे चलते हैं। बघा पुढं काय सांगितलं आहे की या पाठामध्ये लेखकाला काय सांगायचं आहे, काय उल्लेख करायचा आहे, लेखकाने या पाठामध्ये तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, या ओळीमध्ये सांगितलं आहे। बघा काय म्हणतात, प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण। अभी देखो क्या बोला गया है, कितना अच्छा इसका मतलब दिया है बेटा। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा,
इस चैप्टर में क्या बोला है कि लेखक जो है नंदू नाटेकर कि आप लोगों को बोला है कि आपका बचपन, बालपन, देखो आपका बालपन नेचर के सानिध्यात मतलब नेचर के पास है ना। तो जिस समय आपका बचपन, जिस समय आपका बालपन नेचर के पास मतलब खुली हवा में जीने लोगे तो आपका बचपन, आपका बालपन समृद्ध बनेगा, है ना। हम लोग जब भी बोलते हैं कि बाबा गांव में क्या नेचर होता है, क्या निसर्ग होता है, नेचर मतलब निसर्ग, निसर्ग बेटा, हाँ। तो इस तरीके से आपका बालपन आपको खुली हवा में लेना है, यहाँ पे ये बोला गया है। और लेखक आगे क्या बोल रहे, बॅडमिंटनची आवड आणि सातत्यपूर्ण परिश्रम। अभी देखो लेखक को बैडमिंटन की आदत थी, आवड़ मतलब क्या बेटा, आदत यानी पसंदीदा खेल, हाँ। सातत्यपूर्ण परिश्रम, सातत्य मतलब हमेशा, हर दिन आपको परिश्रम करना है। कोई भी काम आप करते हो ना बेटा, उस काम के लिए आपको हमेशा परिश्रम करना पड़ता है, और बिना परिश्रम का, बिना मेहनत का किसी भी काम का आपको मीठा फल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको कुछ बनना है, आगे जाके आपको कुछ दिखाना है, तो आपको परिश्रम यानी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत का आपको आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे परिश्रम आणि त्यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश। अभी देखो जितना ज़्यादा आप परिश्रम करोगे बेटा, उतना ज़्यादा आपको उज्ज्वल मतलब बहुत बड़ा चमकने वाला है ना, यश आपको संपादित किया जाएगा। यश आपके हाथों में आके गिरेगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं आँख बंद करके बैठूंगा और जो यश है यानी जो आपका सक्सेस है वो आपके हाथ में आके गिरेगा, ऐसा होगा क्या बेटा, नहीं है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है, जी जान से पढ़ाई करनी है। और जिस समय आप पढ़ोगे 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 ना बेटा, उस समय आपके हाथ में सक्सेस आके गिरेगा और आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ पे लेखक वही बोल रहे मतलब आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है बेटा, वो चमकने लगेगा। आया समझ में। या गोष्टीविषयीचा संवाद पत्ररूपाने आपल्या नातवंडाशी साधला आहे। अभी देखो लेखक जो नंदू नाटेकर हैं, ये अपने नातिन को मतलब अपने छोटे बच्चे को, है ना, अपने नातिन नातू को बताने की कोशिश कर रहे कि हम लोगों ने कैसा पढ़ा है, कितना मेहनत किया है, और वो हमेशा उनको मोटिवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा समझ में। साधला है, नातवंडाशी साधला है मतलब संपर्क, मतलब उससे बात करने का एक तरीका उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया बेटा, ये इस्तेमाल किया है ना। दादा दादी नाना नानी जो होते हैं तो नातिन को कभी खुल के नहीं बोलते हैं, है ना। कोई कोई दादा दादी नाना नानी को बहुत डरते हैं, है ना, इस तरीके का। तो यहाँ पे पत्र के रूप से अपने नातिन को बताने की कोशिश नंदू नाटेकर ने की है। आया समझ में। तो देखिए बेटा, जो दादा दादी होते हैं, जो नाना नानी होते हैं ना, हमेशा बोलते कि पढ़ना है बेटा, पढ़ना है, पढ़ना है, आपको पढ़ना है। आया समझ में। तो प्रस्तुत पाठ में आजी आजोबाचे पत्र या पुस्तकातून घेतला आहे, मतलब ये जो चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है बेटा, और ये चैप्टर आजी और आजोबा, दादी और दादाजी जो रहते हैं, उनकी एक पुस्तक नंदू नाटेकर ने लिखी है। उस पुस्तक से, उस बुक से ये चैप्टर आपके सिलेबस के लिए रखा गया है। आया समझ में। तो आपको इतना ध्यान देना है कि इस चैप्टर में दादी दादा जो नानी नाना जी होते हैं, उन्होंने अपने नातिन के लिए पत्र लिखकर उनके आगे के फ्यूचर के बारे में और अपना फ्यूचर हम लोगों ने किस तरीके से सेटल किया है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। समझ में आया। हमारे दादा दादी नाना नानी बहुत बोलते हैं कि हम लोगों ने इतना मेहनत किया, हम लोगों को ये नहीं था, वो नहीं था, फिर भी हम लोग इतने
काम करके, इतना मेहनत करके इतना सेटल हो गए, तो आप लोगों को भी ऐसा करना है, इसलिए आपको बार बार टोकते रहते हैं, इतना आपको ध्यान देना है और इसीलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, मेहनत करना है। आया समझ में? तो ये हमारा जो लेखक का परिचय था। आया समझ में यहाँ तक? तो आगे हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि क्या बोला गया है नंदू नाटेकर ने। आया समझ बेटा? चलो आगे चलते हैं।